वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 6 दिसंबर 2020। 6 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा में कोविड-19 के लिए कितने मिलियन परीक्षण किए गए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा में कोविड-19 के लिए 6 मिलियन परीक्षण किए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसको टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। दूषित पेयजल से लेकर ओपियोड की लत और साइबर बुलिंग तक की समस्याओं से निपटने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर उनके काम के लिए उन्हें पहचाना गया। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आरबीआई की है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रेफर जॉनसन का निधन हो गया है। उन्हें रोम ओलंपिक में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में रेफर जॉनसन का निधन हो गया है। उन्होंने रोम ओलंपिक में 1960 में स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अमेरिकी दिग्गज रेफर जॉनसन, जिन्होंने डेक्थलॉन इवेंट के लिए 1960 के रोम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, वह 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओलंपिक टीम के पहले अश्वेत कप्तान भी थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड में जलवायु आपातकाल घोषित किया गया है और किस वर्ष तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड में जलवायु आपातकाल घोषित किया गया है और वर्ष 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात न्यूजीलैंड की है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड के संसद का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जैकिंडा ऑर्डन है और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने और नए डिजिटल व्यवसायों के लॉन्च को रोकने का निर्देश दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकने और डिजिटल व्यवसायों को लॉन्च करने से रोकने का निर्देश दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात एचडीएफसी के है तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कैडेटों के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया है। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कैडेटों के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया है। इसका नामकरण उमर फयाज के नाम पर शुरू किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कैडेटों के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया है। इसका नाम लेफ्टिनेंट उमर फयाज के नाम पर रखा गया है, जो 2017 में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका ने निम्न में से किस पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसको पेटा द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में जॉन अब्राहम को पेटा द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। पेटा जो कि जानवरों की देखभाल करने वाली एक संस्था है। अब पेटा की बात है तो पेटा का फुल फॉर्म पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स और पेटा की स्थापना 22 मार्च 1980 को हुई थी और पेटा का मुख्यालय यूएस के वर्जीनिया के नेफ्रोलॉक में स्थित है और पेटा के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं इनग्रिड न्यूक्रिक। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में रंजीत सिंह दिसाले को नामित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। रंजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र में सोलापुर के परितेवाड़ी के जिले परिषद प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं और उन्होंने युवा लड़कियों को जीवन को बदलने का श्रेय जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वालेरी गिस्कॉर्ड डी स्टैंग का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में वालेरी गिस्कार्ड डी स्टैंग का निधन हो गया है। वे फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात फ्रांस की है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की करेंसी यूरो है और फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली है और फ्रांस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैक्टेस हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने आईसीसी मेन के लिए T20 प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाजों में उच्चतम रेटिंग अंक प्राप्त किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में दाविद मालन ने आईसीसी मेन में T20 प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाजों में उच्चतम रेटिंग अंक प्राप्त किए हैं और दाविद मालन इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आईसीसी की है तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है और आईसीसी के वर्तमान समय में नए चेयरमैन बने हैं ग्रेग वार्कले और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।